हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस लेक्चर को थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूंगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टू लेक्चर्स, क्योंकि पहले दो लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई विल जस्ट बी गाइडिंग यू व्हाट यू हैव टू डू इन दीज क्वेश्चंस जो हम आज की क्लास में करेंगे। आप लोग मुझे सॉल्यूशंस लिख के चैट सेक्शन में बताओगे, आई मीन कमेंट सेक्शन में यू विल बी टेलिंग मी कि क्या करेक्ट आंसर्स है ऑफ एवरी क्वेश्चन। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 in which you are given capital receipts as CR, you are given revenue expenditure as RE, you are given capital expenditure CE, revenue receipts RR, चारों दे रखे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? रिसिट साइड को अलग करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर साइड को डिफरेंट करना पड़ेगा। वी नीड टू कैलकुलेट रेवेन्यू रिसिट्स दैट इज गिवन, कैपिटल रिसिट्स भी दे रखी है, मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है। रेवेन्यू रिसिट्स गिवन है 235, कैपिटल रिसिट्स भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 525। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रिसिट्स निकल कर आ जाएंगी गवर्नमेंट की। एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज 225। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन है 685। दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा निकल कर आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। अब बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है हमें फर्स्ट पार्ट में। सो बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी वैल्यू आपकी एक्सपेंडिचर में आएगी, जो भी वैल्यू आपकी रिसिट्स में आएगी, पुट देम ओवर हियर एंड यू विल गेट बजटरी डेफिसिट। इतना काम आप लोगों को करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज जस्ट अ फैंसी नेम फॉर रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस होता है अगर रेवेन्यू रिसिट्स ज़्यादा, जैसे कि रेवेन्यू रिसिट्स यहाँ पर है 235 की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 225 का। सो 235 में से 225 जाएगा तो 10 करोड़ या कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो जस्ट राइट डाउन 10 यूनिट्स। But you will be doing it by yourself. I'm just giving you the benchmark what you have to do. I'm expecting answers in the comment section. So you have to do it both ways. You have to figure out the value for budgetary deficit as well as net profit. It's just revenue surplus. But instead of saying revenue surplus, we prefer calling it as net profit for the government. I'll just erase question number 4. Let's look at question number. Now, fifth question is very similar to the question we discussed in the second lecture of numerical. Now, in this question, you are given net of borrowings of capital receipts. तो borrowings की वैल्यू गिवन नहीं, तो this question is without borrowings. और जब borrowings गिवन ही नहीं होती, तो उस क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट इक्वल निकल कर आते हैं, बिकॉज फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट इज बजटरी डेफिसिट प्लस बोरिंग्स, और जब बोरिंग्स है ही नहीं तो फिजिकल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू बजटरी डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स में आपको कैपिटल रिसिट्स दे रखे हैं, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे, रेवेन्यू रिसिट्स आपको गिवन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। सो कैटेगराइज इट इनटू टू पार्ट्स, वन साइड इज फॉर रिसिट्स, अदर साइड इज फॉर एक्सपेंडिचर। So for receipts, revenue receipts are 80, then capital receipts are 95, तो ये 175 आपकी टोटल रिसिट्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। एक्सपेंडिचर में अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यू हैव टू कंसीडर अराउंड विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट्स 100, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इट्स 110, तो 210 आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। सो 210 माइनस 175 का जो भी आंसर आएगा इट विल बी योर फिजिकल डेफिसिट। वो वैल्यू आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकाल के दिखाओ। सो फॉर प्राइमरी डेफिसिट, ऊपर ये फिजिकल डेफिसिट निकाल चुके हो, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देना। तो जो भी वैल्यू आपके ऊपर आई है उसमें से यू हैव टू सबट्रैक्ट 10। सो दिस वैल्यू माइनस 10 एंड यू विल गेट योर प्राइमरी डेफिसिट। एंड फॉर थर्ड वैल्यू दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। So revenue expenditure is 100 less 80. So obviously you know the answer, and that will be your revenue deficit. Do let me know answers in the comment section for primary deficit, for revenue deficit, and for fiscal deficit. It will be calculated using total expenditure minus total receipts, right? That is 210 minus 175. So you can calculate these values. I have done the base for all of you. Let me know the answers. Next question. नाउ क्वेश्चंस विल बी ऑफ क्वाइट डिफरेंट नेचर। अभी तक आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कंपोनेंट आपको क्लासिफाई करके गिवन थे। अब ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। इसमें आपको रेवेन्यू डेफिसिट ही निकाल के दे दिया। चलो ये लो, रेवेन्यू डेफिसिट 35 है, रेवेन्यू रिसिट 70 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 120। आपसे पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। सो व्हाट विल यू डू विद दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स,
एंड देन रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 35 एंड देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है, कीप इट ओवर देयर ओनली, सबट्रैक्ट रेवेन्यू रिसीट्स दैट इज 70, टेक 70 ओवर देयर एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, प्लस हो जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यू विल गेट द आंसर फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वहां पर गिवन भी है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन इंटरेस्ट पेमेंट्स जो गवर्नमेंट को करनी है, दैट्स 1,40,000 CR, टोटल बोरोइंग की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 270 है, हाउ मच इज द प्राइमरी डेफिसिट? क्या फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इन दिस क्वेश्चन no component is given, nothing is given, now revenue receipts, revenue expenditure only is given, that is कि borrowing उनकी है 2,70,000, so borrowings will be equal to fiscal deficit, that's 2,70,000, we will assume that borrowing is equal to fiscal deficit, and other part interest payments 140 दे ही रखी है आपको, subtract it and you will get the answer, right? Next one, in this question गवर्नमेंट बजट का प्राइमरी डेफिसिट इज गिवन टू अस 12,000, इंटरेस्ट 7, फिस्कल डेफिसिट पूछा होगा वही पूछा है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है जी। प्राइमरी की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000 राइट है, फिस्कल की वैल्यू पूछी है एज एक्सपेक्टेड, इंटरेस्ट आपको 7,000 दे रखे हैं, प्लस करो आंसर वहां पर है। नेक्स्ट वन, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, सीधे सीधे आंसर निकल कर आएंगे विदाउट अ सेकंड थॉट। नेक्स्ट वन, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, आर ई गिवन है, कैपिटल रिसिट्स में बोरोइंग्स गिवन है, रेवेन्यू रिसिट्स गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन ही नहीं है कि गवर्नमेंट कितनी मशीन खरीद लिया, कितनी बिल्डिंग, कुछ गिवन नहीं है। क्या करेंगे फिर? फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स के बराबर मान लेंगे। बोरोइंग्स कितनी है? 15,000, ये हो गया जी आपका फिस्कल डेफिसिट, और आपको निकालना है प्राइमरी। इस वैल्यू में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो जो कि रेवेन्यू डेफिसिट की 25% होगी। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स करके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ऑलरेडी दे रखा है 70,000 CR, रेवेन्यू रिसिट्स आपको ऑलरेडी दे रखी है 50,000 CR, तो ये आ गया जी निकल के 20,000 CR। अब 20,000 करोड़ का 25% हो जाएगा जी 5,000, 5,000 को 15,000 में से लेस करोगे आ जाएगा जी 10,000, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। द फॉर्मूला इज फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल तो हमारा आ ही चुका था 15,000, इंटरेस्ट के लिए हमने ये सब कर लिया और लिखा है कि इस वैल्यू का 25% करना है, दैट विल बी 5,000, तो 5,000 को यहाँ रख देना एंड यू विल बी गेटिंग योर प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल। आर वी लेफ्ट विद एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, यस लास्ट वन, ऑलराइट। अब इस क्वेश्चन में आपको डेफिसिट्स दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स छोड़ो, आपको डेफिसिट दे दिए कि ये रहा फिस्कल डेफिसिट, ये रहा रेवेन्यू, ये रहा प्राइमरी, ये रहा रेवेन्यू रिसिट्स, ये रहे नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। क्या क्या निकालना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन में भी कंपोनेंट्स गिवन नहीं है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट फॉर्मूला फॉर बजटरी डेफिसिट सेज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, बट देयर इज नो वे we can calculate the total expenditure with the help of capital and revenue expenditure, because यहाँ पे आपको revenue deficit दे रखा है। अच्छा, इसका हेल्प लेते हैं सबसे पहले ना। revenue deficit की हेल्प से फॉर्मूला होता है revenue expenditure माइनस revenue receipts, राइट? नाउ revenue deficit आपको दे दिया उन्होंने 9,000, बहुत बढ़िया। revenue expenditure यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेंगे फटाफट से। revenue receipts हमें दे रखी है 6,000, इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन गया जी 15,000 करोड़ का आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल गया, बट क्वेश्चन में इसी रीजन की वजह से एग्जामिनर ने पूछा है कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ, तो घबराने की क्या बात है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको उन्होंने यहाँ पे अल्टीमेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल के बता दी है, आपको रेवेन्यू रिसिट्स की वैल्यू पता है जिससे रेवेन्यू डेफिसिट वेरीफाई हो चुका है, दैट वाज 9,000। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? अच्छा, बोरोइंग्स यहां पर कहीं आपको दिख रही है? नहीं है, तो बोरोइंग्स को क्या मान लेंगे? जीरो मान लो। बोरोइंग्स को जीरो मान लो, जब है ही नहीं तो जीरो मान लो। सो जब बोरोइंग जीरो है तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगा? बजटरी डेफिसिट के। नहीं तो इसमें बोरोइंग्स को जब हम प्लस करते तो निकलता है एफडी, बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सॉरी, वी विल अज्यूम फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजटरी डेफिसिट, और कुछ नहीं कर सकते बिकॉज बोरोइंग्स गिवन नहीं है। सो फिस्कल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, हाँ कि ना? जब वैल्यू ही गिवन नहीं है बोरोइंग्स की, तो फिस्कल डेफिसिट विल वर्क फॉर आवर बजटरी डेफिसिट फॉर्मूला। सो एफडी की वैल्यू दे रखी है 12,000, क्वेश्चन में सबसे पहले यही तो गिवन है, फिस्कल डेफिसिट 12,000।
टोटल खर्चा दे रखा है क्या हमें, टोटल एक्सपेंडिचर इज नॉट गिवन टू अस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है हमें 15,000 करोड़, है ना, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख दो कि टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू वाला है 15,000 करोड़, कैपिटल वाला हमें पता नहीं है तो उसको हम लिख देंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। देन टोटल रिसिट्स, टोटल रिसिट्स में रेवेन्यू रिसिट्स आते हैं और कैपिटल रिसिट्स आते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स आपको दे रखे हैं 6,000 करोड़ और आपको कैपिटल रिसिट्स भी दे रखे हैं 10,000 करोड़। क्या इसकी हेल्प से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। ये आपका हो जाएगा 16,000 एंड दिस विल बिकम योर 15,000। तो आप मुझे बताओ 16 और 15,000, जब आप ये 16,000 जो कि माइनस हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस होगा ब्रैकेट में, बट बाहर निकल के क्या हो जाएगा, माइनस। 16,000 जब 15,000 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो -1,000। अगर आप चाहते हो मैं इक्वेशन टू इक्वेशन लिखूं तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, बिकॉज -16,000 प्लस 15,000 विल मेक इट -1,000। -1,000 जब LHS में आएगा प्लस हो जाएगा तो 13,000 का है आपका जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आपने 13,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 15,000, दोनों को प्लस कर दो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा हो गया जी 15 और 13 28,000 करोड़ का, ये भी निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में निकालनी है इंटरेस्ट पेमेंट, जिसका फॉर्मूला लगाएंगे प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट निकाल हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 12,000 निकाल चुके हैं, गिवन है। इंटरेस्ट पेमेंट्स को इंटरेस्ट ही लिखेंगे बिकॉज ये तो हमें कैलकुलेट करना है। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5,000। टेक इंटरेस्ट ऑन LHS, टेक 5,000 ऑन RHS एंड यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट एंड यू विल गेट ₹7,000 करोड़ में आपका निकल कर आ गया इंटरेस्ट पेमेंट एंड वी आर गुड टू गो। लुक एट द क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आई विल गेट अ साइड, डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, solve it question once by yourself. If you are not able to solve it, look once again, then solve again. आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, लेट इट बी संदीप, TR जैन और NCERT, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम बैक साइड ऑफ गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, हैव अ नाइस डे।